नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज एक ऐसी राजनीतिक कहानी जिसमें चोट सिर्फ चेहरे पर नहीं दिखती बल्कि भरोसे, रिश्तों और राजनीतिक अपेक्षाओं पर भी दिखाई देती है। गाजीपुर की राजनीति इन दिनों एक ऐसे घटनाक्रम की गवाह बन रही है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल कानून व्यवस्था पर भी है, सवाल राजनीतिक प्रतिबद्धता पर भी है और सवाल इस बात पर भी है कि मुश्किल समय में किसी जनप्रतिनिधि के साथ कौन खड़ा दिखाई देता है। सैदपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव पर हुए कथित जानलेवा हमले के बाद सामने आई तस्वीरों और राजनीतिक मुलाकातों ने पूरे जिले में नई बहस छेड़ दी है। घायल चेहरे पर सूजन, आंखों में नमी और उसके बाद भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल से मुलाकात, इन दृश्यों ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। लेकिन सबसे पहले मूल प्रश्न, क्या किसी घायल जनप्रतिनिधि से मिलना केवल मानवीय संवेदना है या फिर इसके पीछे राजनीतिक मायने भी निकाले जाने चाहिए? यही सवाल है जिस पर आज चर्चा जरूरी है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद हीरा यादव ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, अपनी पीड़ा साझा की और घटना की जानकारी दी। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर अपेक्षित राजनीतिक सक्रियता को लेकर चर्चाएं सामने। हालांकि इस विषय पर अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी व्याख्याएं हो सकती हैं और इसे लेकर सार्वजनिक बहस जारी है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल से मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं। तस्वीरों में संवेदना, भरोसा और समर्थन का संकेत दिखाई देता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बदलते समीकरण के संकेत के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे केवल एक मानवीय मुलाकात मानते हैं। सच क्या है, इसका अंतिम निष्कर्ष समय ही बताएगा। इस पूरे प्रकरण का सबसे गंभीर पक्ष है कि कथित हिंसक हमला। लोकतंत्र में विचारों का संघर्ष स्वीकार हो सकता है, लेकिन हिंसक कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। यदि किसी जनप्रतिनिधि पर हमला हुआ तो निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित को सुरक्षा मिलना कानून के शासन की बुनियादी अपेक्षा है। राजनीति में मित्रता और विरोध अस्थायी नहीं माने जाते। चर्चाओं के अनुसार कभी हीरा यादव और देवराज सिंह ठाकुर के बीच अच्छे संबंध बताए जाते थे, लेकिन आज दोनों का नाम एक गंभीर विवाद में लिया जा रहा है। यह स्थिति बताती है कि स्थानीय राजनीति में व्यक्तिगत समीकरण कितने तेजी से बदल सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब किसी नेता पर हमला होता है तब राजनीतिक दल की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? क्या केवल बयान जारी करना पर्याप्त है? क्या पीड़ित के साथ सार्वजनिक रूप से खड़ा होना जरूरी है? क्या कानूनी सहायता, सुरक्षा, संगठनात्मक समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है? यही वे सवाल हैं जो इस मामले के बहाने जनता पूछ रही है। समाजवादी पार्टी के समर्थक का कहना हो सकता है कि पार्टी ने अपने स्तर पर संवाद और समर्थन दिया। वहीं आलोचक भी तर्क दे रहे हैं कि जमीनी स्तर पर वह आक्रामक राजनीति उपस्थिति नहीं दिखाई जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन तथ्यों और आधिकारिक कार्रवाइयों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। भाजपा की ओर से सामने आया समर्थन भी चर्चा का विषय बन गया है। विशाल सिंह चंचल की मुलाकात को कुछ लोग राजनीतिक संदेश मान रहे हैं तो कुछ इसे व्यक्तिगत संवेदना का उदाहरण बता रहे हैं। राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। कई बार एक तस्वीर, एक मुलाकात, एक बयान लंबी राजनीतिक व्याख्याओं के आधार पर बन जाती है। यदि हीरा यादव वास्तव में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से सुरक्षा की मांग करते हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि खतरे का निष्पक्ष आकलन करे और आवश्यक कदम उठाए। कानून सभी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। इस घटनाक्रम ने गाजीपुर की स्थानीय राजनीति में एक और बहस को जन्म दे दिया है। क्या क्षेत्रीय नेताओं की नाराजगी भविष्य की चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रभावशाली स्थानीय चेहरों की भूमिका कई बार बड़े चुनावी परिणामों पर असर डालती है। हालांकि भविष्य के राजनीतिक निर्णयों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दीबाजी होगी। घटना का एक मानवीय पक्ष भी है। जब कोई व्यक्ति चोटिल अवस्था में सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है तो लोगों की सहानुभूति स्वाभाविक रूप से उसके साथ चली जाती है। ऐसे समय में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर संवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि विरोधी विचार रखने वाले लोग भी हिंसा का विरोध करें और न्यायपूर्ण प्रक्रिया का समर्थन करें। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी द्वारा आरोपियों के खिलाफ
कार्रवाई की मांग किए जाने की चर्चा भी सामने आई। यह दिखाता है कि विभिन्न राजनीतिक स्तरों पर प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन जनता की नजर अक्सर केवल बयानों पर नहीं बल्कि उसके बाद होने वाली ठोस कार्रवाई पर भी रहती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सोशल मीडिया। आज किसी घटना की तस्वीर और वीडियो कुछ ही मिनटों में व्यापक चर्चा का विषय बन जाती है, लेकिन वायरल सामग्री हमेशा पूरी कहानी नहीं बताती। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच, पुलिस कार्रवाई और सत्यापित तथ्यों का इंतजार करना बहुत जरूरी होता है। राजनीतिक दलों के लिए यह एक घटना सीख हो सकती है। किसी कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि के कठिन समय में संगठनात्मक उपस्थिति केवल राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि मनोबल बनाए रखने का माध्यम भी होती है। यदि कार्यकर्ता स्वयं को अकेला महसूस करे तो उसका असर संगठन पर भी पड़ सकता है। गाजीपुर की जनता इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रही है। लोगों की प्राथमिक चिंता यह है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे और किसी भी विवाद का समाधान हिंसा के बजाय कानूनी प्रक्रिया से हो। यही लोकतांत्रिक समाज की पहचान है। अब सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत बनेगी? फिलहाल ऐसा कहना अटकल होगी। राजनीति में संवाद, सहानुभूति, मुलाकातें कई कारणों से होती हैं। जब तक कोई औपचारिक राजनीतिक निर्णय या सार्वजनिक घोषणा न हो तब तक केवल तस्वीरों के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जा सकता है। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकरण ने गाजीपुर की राजनीति को नई ऊर्जा और नई बहस दी है। स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है, समर्थकों के बीच अलग अलग व्याख्याएं हैं और विपक्षी दल भी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लोकतंत्र की असली कसौटी चुनाव नहीं बल्कि संकट के समय समस्याओं और राजनीतिक नेतृत्व का व्यवहार होता है। यदि किसी पर हमला हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए, यदि किसी को सुरक्षा की जरूरत हो तो सुरक्षा मिलनी चाहिए, यदि आरोप है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि राजनीतिक मतभेद है तो उसका समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, न कि हिंसा के जरिए। अंततः यह मामला केवल एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक जिले का नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न का हिस्सा है कि भारत की लोकतांत्रिक राजनीति कितनी परिपक्वता से असहमति और संघर्ष को संभालती है। जनता नेताओं के भाषणों से अधिक व्यवहार देखती है और कठिन समय में दिया गया साथ लंबे समय तक याद रखा जाता है। गाजीपुर की यह कहानी अभी अधूरी है। जांच आगे बढ़ेगी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आएंगी, बयान बदलेगी और शायद समीकरण भी बदले, लेकिन उम्मीद यही है कि सच सामने आए, दोषी कानून के दायरे में आए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो। फिलहाल इतना ही। आप इस पूरा घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह केवल एक संवेदना की मुलाकात है या बदलती राजनीति की दिशा में संकेत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे साझा करें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।